हो गया आगाज रन का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम 2025 के लिए जो है इतिहास के डेट वाले सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे एक ही वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ? तो 1815 ईस्वी में। इसके बाद कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1810 में हुई। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1800 जो है 71 ईस्वी में हुई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। ये प्रश्न पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रश्न पे भी फोकस कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 ईस्वी में। इस प्रश्न पे भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1848 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? तो 1889 ईस्वी में। इसके बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1864 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का। इस प्रश्न पे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1867 ईस्वी में। और इसे जो है समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? तो 9 जनवरी 1905 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। इसके बाद रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। ये तीनों प्रश्न पे आप लोग काफी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। यह प्रश्न पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 ईस्वी में। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यह प्रश्न तो इस बार पक्का आएगा, तो इस प्रश्न पे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुर्की में खलीफा का पद जो है वह किस वर्ष समाप्त किया गया? तो यह 1924 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में जो है शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की देश के जो है शासक के समर्थन में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी में।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1929 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह 1929 ईस्वी में लाहौर में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह 1930 ईस्वी में। और इसके बाद नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस वर्ष की थी? तो 1932 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसान दिवस किस दिन मनाया गया? तो 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष जो है वह प्रस्तुत की थी? तो 1929 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। ये वही प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न हम अच्छे से याद करने बोल रहे हैं वो प्रश्न जो है काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए उन सभी प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई? तो 1850 ईस्वी से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो 1838 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 ईस्वी में बना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 ईस्वी में दिया गया।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1863 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो 1965 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर का कि अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच ने जो है पटना की यात्रा किस वर्ष की? तो 1856 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में अकाल कब पड़ा? तो भारत में अकाल जो है 1850 से लेकर के जो है 1920 तक पड़ा था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1929 ईस्वी में। और कब तक चला था? तो 1929 से लेकर के 1933 तक चला था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मात्रक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रेसेल्स संधि कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1985 ईस्वी में हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में हुई थी, याद रखिएगा। और पूछेगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो 1991 ईस्वी से हुई। और किस दशक से हुई? तो 1990 के दशक से हुई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो 1041 ईस्वी में बनाया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 86 नंबर का कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 ईस्वी में। और जो है ये जो था आपका लास्ट प्रश्न था। तो अगर आपके एग्जाम में डेट वाले प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं तो इन्हीं 88 प्रश्नों में से जो है पूछे जाएंगे। तो 88 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस परिवार को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो जो है आप लोग को मिलते रहे।